बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। उसे रोज रोज जुआ खेलने की बहुत ही बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी इस आदत से उसके परिवार के सभी लोग बहुत अधिक परेशान रहते थे। सभी उसे बहुत समझाते कि यह आदत खराब है, इसे बदल लो, लेकिन वह किसी की भी बात को नहीं सुनता। वह वही करता जो उसका मन करता था। जब भी कोई उसे इस आदत को छोड़ने के लिए कहता था या फिर उसे समझाता था कि ये आदत बुरी है, इसे छोड़ दो, तब वह सभी से एक ही बात कहता था कि मैंने इस आदत को नहीं पकड़ा है, बल्कि आदत ने मुझे ही पकड़ रखा है। कहीं ना कहीं वह अब स्वयं भी अपनी इस आदत से थक चुका था और वह उसे छोड़ना भी चाहता था, लेकिन उसने बहुत कोशिश भी की, लेकिन उसकी यह आदत सुधर नहीं पाई और काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी वह अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसके परिवार के लोगों ने सोचा शायद हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए, तब शायद इसकी यह आदत छूट जाए। सबने इस बात पर विचार किया और फिर उस व्यक्ति की शादी करवा दी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। उसने कुछ दिन तक जुआ नहीं खेला। फिर सभी लोगों ने सोचा कि शायद ये व्यक्ति अब सुधर गया है और इसकी यह आदत भी बदल गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वह व्यक्ति कुछ दिन बाद फिर से जुआ खेलने जाने लगा। फिर पहले की तरह जुआ खेलने लगा। ये सब देखकर उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे उसकी काफ़ी चिंता होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तब एक दिन उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि उसकी पति की यह बुरी आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उसे किसी तरह से बदलना होगा और सही मार्ग पर लाना होगा, ताकि वह अपनी यह बुरी आदत छोड़कर अपना घर परिवार देखना शुरू कर दे। उसकी पत्नी ने ये ठान लिया था कि वह किसी न किसी तरह से अपने पति की इस आदत को छुड़वाकर ही दम लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन जब वह घर का काम कर रही थी, तब उसे किसी ने बताया कि यहीं पास में एक साधु महात्मा रहते हैं। वह उसके पास जाकर अपनी इस समस्या के बारे में उनसे बात करने लगी। वह उसे जरूर न जरूर कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। यह बात सुनते ही उस व्यक्ति की पत्नी सुबह सुबह ही उन साधु महात्मा से मिलने के लिए निकल जाती है। जब वह उनके स्थान पर पहुंची तो वह महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए साधना कर रहे थे। उस स्त्री को देखकर वह उनसे पूछते हैं कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तब वह स्त्री उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करती है और रोने लगती है। तभी साधु उस स्त्री से पूछते हैं कि समस्या क्या है, बताओ। वह रोते हुए सारी बात बता देती है कि उसका अभी अभी विवाह हुआ है। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन
अब मुझे ये पता चला है कि मेरे पति को जुआ खेलने की एक बुरी आदत लग चुकी है। यह उनकी पुरानी आदत है। विवाह से पहले मुझे इस बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बताया था, और जब अब मुझे ये पता चला है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हम सभी लोग उन्हें बहुत समझाते हैं, वह स्वयं भी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप ही बताएं मैं क्या करूं। महात्मा उस स्त्री की पूरी बात सुन लेते हैं और उसका ये दुख देखकर स्त्री से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो और अपने पति के साथ कल सुबह वापस आना। फिर अगले दिन वे दोनों लोग साधु के आश्रम पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि कल जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वह साधना कर रहे थे, आज उसी वृक्ष को पकड़कर खड़े हैं। दोनों पति पत्नी ने उनसे पूछा कि हे महात्मा, आप ये क्या कर रहे हैं और इस वृक्ष को इस तरह से क्यों पकड़ रखा है। वह साधु उनसे कहता है कि आप लोग अभी जाएं और कल फिर से इसी समय आना। वह दोनों वापस लौट जाते हैं और अगले दिन फिर उसी समय जब दोबारा साधु से मिलने जाते हैं तब वह फिर से देखते हैं कि साधु को उसी वृक्ष को पकड़कर खड़े हुए हैं। वह फिर उनसे वही जिज्ञासा से पूछते हैं, हे महात्मा, आप ये क्या कर रहे हो। इस बार वह उनसे कहते हैं कि कुछ नहीं, यह वृक्ष मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आप कल आना, मैं आपसे कल मिलूँगा। ये सुनते ही उन पति पत्नी को साधु जी का व्यवहार कुछ अजीब सा लग जाता है, लेकिन वे बिना कुछ कहे वापस लौट जाते हैं। अगले दिन जब वे फिर आए तो उन्होंने देखा वह साधु महात्मा अभी भी उसी पेड़ से चिपके हुए खड़े थे। यह देखकर पति परेशान हो जाता है और बोलता है, बाबा, आप ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते। क्यों रोज इसी तरह इस पेड़ को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। उससे आपको क्या लाभ हो रहा है। उस व्यक्ति की बात सुनकर साधु ने कहा, मैं तो उसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये वृक्ष ही मुझे पकड़े हुए है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। यह वृक्ष मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। साधु की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं। इस वृक्ष को आपने पकड़ा हुआ है, ना कि वृक्ष ने आपको। आप जब चाहें उसे छोड़ सकते हैं और ऐसा करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उस व्यक्ति की बात सुनकर साधु बड़े ही गंभीरता से कहते हैं, यदि इस वृक्ष को मैंने पकड़ा है, उससे नहीं, और जब चाहे मैं उसे छोड़ सकता हूँ, तो फिर ये बताइए तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो भी तो ऐसा ही है। तभी वह व्यक्ति कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपका मतलब क्या है। तभी साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, इतने दिनों से मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही ना कि तुम जुआ खेलने की आदत को पकड़े हुए हो। यह आदत तुम्हें नहीं पकड़े हुए है। कोई भी आदत किसी को नहीं पकड़ती है, बल्कि हम ही उसे स्वयं पकड़कर
रखते हैं और जाने नहीं देते, उसे बदलने का प्रयास भी नहीं करते हैं। और हम चाहें तो किसी भी आदत को तुरंत बदल सकते हैं, खासकर बुरी आदतें, क्योंकि यह हमें नुकसान के सिवाय कुछ और नहीं देती हैं और बाद में सिर्फ कुछ शेष रह जाता है तो वह सिर्फ हमारा पछतावा होता है। इसलिए तुम्हें भी ये समझना होगा कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। साधु की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह समझ जाता है कि किसी भी आदत के लिए वह खुद जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब चाहे उसे छोड़ भी सकता है, सुधार कर सकता है और यदि प्रयत्न करे तभी उसी वक्त अपनी पत्नी और स्वयं से ये वादा करता है कि आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूँगा, स्वयं को पूरी तरह से बदल दूंगा और अपने घर परिवार पर पूरा ध्यान दूंगा। पति की ये बात सुनकर वह स्त्री भावुक हो जाती है और उन साधु को धन्यवाद देते हुए कहती है, आपने बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया है, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। और वह दोनों पति पत्नी साधु से आशीर्वाद लेकर वापस लौट आते हैं और सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।